और संतान प्राप्ति के लिए भी कहा गया, जब परिवार की अनुकूलता नजर आवे, जब लगे कि हाँ अब हम दोनों पति पत्नी में अब कोई झगड़ा नहीं रहा है, अदालत तक बात अब नहीं जाएगी, अब अदालत तक बात नहीं जाएगी, अब हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं रहा है, जरा जरा सी बात मेरे मायके तक नहीं जाएगी और तुम्हारे माता पिता तक नहीं जाएगी, तब संतान के लिए अग्रण्य हो। दुख कहाँ होता है? 4 साल का बेटा हो गया, 3 साल की बेटी हो गई, 2 साल का बेटा हो गया, 6 महीने का बच्चा हो गया और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, अदालत बात पहुंच गई, दोनों का तलाक हो गया, अब तुम दोनों के बीच में वो औलाद पिसा रही कि नहीं पिसा रही? बोलो सही है कि गलत है? मकान और संतान दोनों धीरजता का विषय है। मकान और संतान दोनों धैर्यता का विषय है और दोनों के लिए भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान से कहना, भगवान मकान ऐसा दिलाना, घर ऐसा दिलाना, फ्लैट ऐसा दिलाना, हमारे को भूमि ऐसी दिलाना जिस मकान में हम रहें तो तेरा सत्संग होता रहे, तेरा भजन होता रहे और इस घर में सब सुखी रहे। मकान दिलाना तो ऐसा दिलाना कि इस मकान में, इस घर में तेरा भजन होता रहे। और भगवान संतान देना तो ऐसी देना जो मुझे कभी दान पुण्य धर्म सत्संग संकीर्तन से कभी ना रोके, बल्कि जब जब कहीं कथा हो तो मेरा बेटा मुझे छोड़ कर आए। संतान ऐसी देना, मुझे औलाद देना तो ऐसी देना, भगवान संतान देना तो ऐसी जो कभी सत्संग के लिए मना ना करे, जो कभी भजन के लिए मना ना करे, जो कभी कीर्तन के लिए मना ना करे, जो कभी दान के लिए मना ना करे। क्योंकि हम पहले भी कथा में कहे हैं, जब तक तुम्हारा शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले, तब तक जिंदगी का सारा दान पुण्य धर्म संकीर्तन सत्संग भजन जो करना है कर लो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम तीर्थ नहीं जा पाओगे, कथा में नहीं जा पाओगे। और जिस दिन तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, उस दिन तुम कुछ दान नहीं कर पाओगे, कुछ पुण्य नहीं कर पाओगे, कोई व्रत नहीं कर पाओगे, कोई कीर्तन नहीं कर पाओगे, कोई सत्संग नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारा शरीर चले, जब तक सारे तीर्थ कथा स्मरण सत्संग भजन पूजन नाम स्मरण सब कर लो और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारा दान पुण्य धर्म तीर्थ करो। उसके बाद का कोई ठिकाना नहीं, उसके बाद की कोई क्रमशा नहीं है। महाराज, हाथों से दान धर्म पुण्य हो तो शरीर का आनंद रहेगा। कहना भगवान से, हमको देना तू मना नहीं, पर जिस दिन तेरी मर्जी हो उस दिन देना। जब तेरा मन हो जाए कि हाँ बहुत दिन अब मैं किराए के मकान में रह ली हूँ, बहुत दिनों से मैं किराए के मकान में पड़ी रही हूँ, अब इसको मुझे भवन देना है, भूमि देना है, तो ये आपकी कृपा से मिल जाए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, डॉक्टर रंजीता सिंह सेक्टर नंबर 7 भिलाई से हैं, कामाख्या सेवा समिति से भी जुड़ी हुई हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर महादेव कर दो। हर हर। आपने लिखा है पत्र के अंतर्गत, गुरुदेव भगवान शिव की भक्ति से जब से जुड़ी हूं, मेरे पास में कोई एक सामान खरीदने का भी कुछ नहीं था, पर बाबा देवादिदेव महादेव की जो कृपा हुई है, हमने अपना घर भी बना लिया, मेरी पीएचडी भी हो गई अच्छे से गुरुदेव, और बाबा की कृपा से गाड़ी भी आ गई। ये शिव की कृपा है। जब से शंकर की भक्ति में जुड़ी हूं, तब से कोई चीज की कमी बाबा ने नहीं दी। आपने पत्र में लिखा है, बेटी हर हर जिंदगी में कोई गलती करी है और उसका अगर आपके हृदय में पश्चाताप हो रहा है, आपके जीवन में अगर आप पश्चाताप कर रहे हो कि मुझसे ये गलती हुई है, तो समझ लो कि भगवान भी माफ कर देता है कि पश्चाताप तो तूने करा, कम से कम अपने हृदय से कुछ तो पश्चाताप करा तूने। राधे, अपने जीवन में कुछ तो पश्चाताप करा है तूने।
अगर कोई गलती हुई भी है तो उसका पश्चाताप कर लीजिए। ब्रह्मा जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया कि मुझसे गलती हुई है, अब गलती तो हो गई है ब्रह्मा जी से, तो उसके लिए करा क्या जाए। तो ब्रह्मा जी सुमेरु पर्वत पर भूषण बनाता है। उसी तरह माता पिता और गुरु अपने शिष्य को मार मार कर, चिल्ला चिल्ला कर, क्रोध कर कर, डरा कर, धमका कर, कैसे भी उस बच्चे को आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं कि संसार में ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सोने की कीमत और आभूषण की कीमत दोनों में अंतर आता है। सोने का एक बिस्कुट ले लो और एक आभूषण ले लो, उतना ही बड़ा सोने का बिस्कुट लोगे उसकी कीमत में, और उतना ही बड़ा आभूषण लोगे उसकी कीमत में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा कि सोने का बिस्कुट की कीमत कम है और आभूषण की कीमत ज्यादा क्यों है? तो कहा आभूषण की कीमत इसलिए है क्योंकि जिसने बनाया उसकी बनवाई उसमें जोड़ी गई है, जिसने मेहनत करी उसकी कारीगरी उसमें जोड़ी गई है। सोना वही था पर उसकी कारीगरी जिसने करी थी उसकी कीमत उसमें लगा दी गई है, उस आभूषण की कीमत बढ़ गई है। महाराज, एक माता पिता अपने बच्चे को अगर आभूषण बनाने का प्रयास करते हैं, एक माता पिता अपने बच्चे को संवारने का प्रयास करते हैं, तो उनको मालूम है कि इसकी कीमत कैसे बढ़ेगी। सोना तो सबके पास में है, औलाद तो सबके पास में है, बेटा और बेटी सबके पास में है, पर इनकी कीमत माता पिता ही बना सकते हैं, इनकी कीमत एक गुरु ही बना सकता है। और वो बनाना आपको पड़ेगा कि हम हमारे औलाद को कितना कीमती जेवर बना सकते हैं, कितना आभूषण श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा। और जब तक आप उसको कीमत वाला नहीं बनाओगे तो जीवन की कोई सार्थकता नहीं। फिर निवेदन करूंगा, पढ़ाई आप कराओ, डॉक्टर आप बनाओ, इंजीनियर आप बनाओ, सब आप बनाओ, पर साथ में उसको संस्कारित बनाते हुए चलना, तो आपका भी जीवन संवर जाएगा और आभूषण भी श्रेष्ठ हो जाएगा। संस्कारित आज भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है, भारत की भूमि पर सबसे बड़ी विडंबना एक चीज की है। पहले माता पिता अपने बच्चे को खुद संभालते थे, आज के जमाने में माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद एक आया रख लेते हैं, एक दासी रख लेते हैं, एक कोई माता को रख लेते हैं, कोई बेटी को रख लेते हैं, इसको संभालो। माता पिता पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, वो लड़की, वो माँ, वो आया उस बच्चे को लेकर घूमती फिरती है, रोटी खिलाती, पानी पिलाती, चाय पिलाती, दूध पिलाती, सुलाती, खिलाती, तैयार करती, वो आया। और माता पिता पार्टियों में एंजॉय कर रहे हैं, माता पिता घूम रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, माता पिता इधर उधर घूम रहे हैं, और वो घर में जिसको बच्चे को संभालने के लिए रखा गया है वो बच्चे को संभाल रही है। अब एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बच्चे का प्रेम माता पिता से रहेगा क्या? जम के बोलिए जरा, नहीं रहेगा। जब बच्चे का प्रेम बचपन से ही माता पिता से अलग हो जाएगा तो फिर बुढ़ापा आने पर आप अपनी औलाद से आसक्ति क्यों रखते हो कि ये मुझे चाय पिलाएगा? तूने बचपन में उसको कपड़े नहीं पहनाए, तूने बचपन में उसको रोटी नहीं खिलाई, तूने बचपन में उसको श्रृंगार नहीं किया, तो क्या औलाद बुढ़ापे में तुम्हारा कुछ करने वाली है? तो जिन जिन की औलादें दूसरों की गोद में पल रही हैं वो तैयारी कर लेना वृद्धाश्रम की, एक एक अटैची तैयार करके, एक एक अटैची अभी से तैयार कर रख लो, क्योंकि बच्चों में प्रेम आप जागृत करोगे तो बच्चे, माना आपको नौकरी से फुर्सत नहीं है, आपको कमाने से फुर्सत नहीं है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पर ईमानदारी से बोलो, पूरा जीवन आधे से ज्यादा समय, आधा ही समय समझ लो कि जिंदगी के 100 साल में से 50 साल तुमने कमाने में निकाले। अब हिसाब लगाइएगा जरा, कितने साल कमाने में निकाले? जम के बोलो जरा, 50 साल तुमने कमाने में निकाले। 50 साल तो कोई नहीं कमाता, 60 साल तक कमाते लोग, गवर्नमेंट भी रिटायर 60 के बाद ही करती है।
तुमने कमाने में 60 साल निकाल दिए, कमाने में तुमने 50 साल निकाल दिए। अब जितना पैसा तुमने शरीर को खूब काम में झोंका, खूब काम में झोंका, खूब भट्टी में झोंका, 8-8 बजे से जा जाकर दुकान पर झोंका, खूब काम करा, खूब काम करा, शरीर का घुटना, कमर, पीठ, सिर, आंख, नाक, मुंह सब बेकार कर लिया। अब 50 साल तुमने कमाया, अब वो 50 साल तुमने जो कमाया वो 50 साल इस शरीर में बीमारी में खर्च करो और डॉक्टर को भरो, लगाओ। 50 साल पहले पैसे को कमाओ, इस शरीर को खूब भट्टी में झोंक दो और 50 साल बाद जो तुमने लाखों रुपए बैंक में जमा करे हैं, इस शरीर की हड्डी कल पुर्जे को सही करने में वो 50 साल जो कमाया वो इसमें झोंक दो। अब ना तो तुम जिंदगी का एंजॉय कर पाए, ना अपनी जिंदगी को सही जी पाए। 50 साल कमा कमा के मर गए और 50 साल डॉक्टर में भर भर के मर गए, और बाकी का समय था तो औलाद ले जाके आग लगा दी संसार में। 13 दिन बाद नुक्ती और गुलाब जामुन और खोपरा पाक खा गए, गया जीवन सब। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे ओ धान के कटोरे वालों, अच्छे से सुन लो जरा, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं गया। कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज को कथा करना नहीं आती, हम तो पगले हैं, माना हमें कथा नहीं आती, पर तुमको भी तो जिंदगी जीना नहीं आती। अगर तुम्हें जिंदगी जीना जिस दिन आ जाएगी तो हमें भी कथा करना आ जाएगी, पक्का। तुम जीना सीख लो, हम कथा करना सीख लो। जियो जियो, खूब अलमस्त जियो। अभी वो टीवी पे देखा था बीच में और अखबार में आया था, ना जाने वो कहाँ का था, यूपी पुपी का था कहीं का, खूब पैसा मिला उसके यहाँ। दादा तुम्हें नाम मालूम हो तो बता दीजिए, हैं कौन से गांव का? हाँ जो भी नाम हो, कौन से गांव के थे वो? कानपुर के। कितना मिला, और उसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़े फिएट गाड़ी थी, बस उसी में घूमता था, और मोटरसाइकिल पुरानी थी उस पर घूमता था। अब ईमानदारी से बोलो, कमाया कमाया कमाया, जोड़ा, खुद के शरीर पे भी कभी खर्च नहीं कर पाया, आखिरी में दूसरे आए और उठा कर ले गए। बस यही जिंदगी है, हमने जिंदगी भर संभाला, आखिरी में चला गया। यही जीवन है। जोड़ो, मना नहीं, एक दुकान की जगह 10 दुकान खोलो, मना नहीं। 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कमाओ, मना नहीं, पर जितना कमाओ उसमें से आधा अपने शरीर पर भी खर्च करो। फुल एंजॉय से जिंदगी जियो, एकदम एंजॉय फुल जीवन। रो रो के नहीं जीना। जरा सी छोरा सुन नहीं दिया, बहू ने ये कह दिया, पत्नी सुने नहीं, पति ये बोल गया, हमारा रुपया वो खाकर भग गया। अरे जाने दो, भाग्य में होगा तो वापिस आएगा। किसके लिए रोना हमको, किसके लिए? भरोसा दड़ी बनकर, विश्वासपूर्ण। एक माँ ने पत्र लिखा है कि गुरुजी हमारे परिवार में, हमारे पत्र में लिखा है, मेरे पति ने कहा गुरुदेव, अगर शिव महापुराण की कथा गुरुजी कहते हैं कि टीवी पर सुनो, और सुनने के बाद जयतानगर जिलोसपुर छत्तीसगढ़, क्या है समझ लेना, कहीं बैठी हैं, हाथ उठा, आप ही हैं दीदी, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव बोलिए, हर हर महादेव। उन्होंने लिखा है, मेरे पति ने कहा अगर टीवी पर कथा सुनने से रोग मिटता है, सीवर वाला महाराज छाती ठोक ठोक कहता है व्यासपीठ से कि कथा सुनो, हर चीज का हल मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैं कथा सुनता हूं, अगर मेरे दमे की बीमारी और खांसी ठीक हो जाती है तो मान जाऊंगा। इसमें लिखा है, एक कथा सुनने के बाद जो आपने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करा और खांसी और दमा दोनों ठीक हो गया। पत्र में लिखा है उन्होंने, ये पत्र है। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए दीदी, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव की अगर भक्ति, आप विश्वास रखकर, हम तो आप लोगों से भी कर रहे हैं, ये दशहरा मैदान में अगर आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, ये भिलाई के इस पावन क्षेत्र में दशहरा मैदान में कथा सुन रहे हो, और जिस कामना को लेकर आप कथा में बैठे हो, 7 दिन की कथा है, जिस कामना को लेकर बैठे हो, जब जब कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आए और आपकी कामना आप शिव जी को बताएं, बस जिस कामना से बैठे हो शंकर का अनुमोदन कर कर बैठना। मेरे भोलेनाथ सती मैया के साथ कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने गए थे, और कुंभज बाबा के यहाँ भगवान शंकर के मन में आ गया था कि मुझे राम का दर्शन करना है, तो वापिस जाते समय राम का दर्शन मिला। सती मैया के मन में आ गया था कि मेरे